नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी होममेड रेमेडी शेयर करूंगी जिससे कि आप घर पर ही आसानी से अपने अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, ये रेमेडी बहुत ज़्यादा काम की है, बहुत ही हेल्पफुल है और इस रेमेडी को लगाने से आपको कोई भी नुकसान भी नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसे कि लड़कियों के सर पे बाल जितना ज़्यादा लंबे और घने हों उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वही बाल अगर आपके चेहरे पर हैं, हाथों पर हैं तो बहुत बेकार लगता है, चेहरा काला हो जाता है और बेजान लगता है। तो दोस्तों, जब भी शादी पार्टी में जाना होता है तो लड़कियां महिलाएं लोग पार्लर जाती हैं और वैक्स वगैरह कराती, शेविंग कराती हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। और कभी कभी टाइम पर हमें पार्लर जाने के लिए समय ना हो तो और भी दिक्कत हो जाती है, चेहरा एकदम काला पड़ा रहता है, बाल अगर चेहरे पर हों तो इससे हमारा मन उदास हो जाता है कि अब हम पार्लर भी नहीं जा सकते, क्या करें, अपने जो फेशियल हेयर है उनको कैसे हटाएं। तो ये ख़ास रेमेडी उन लोगों के लिए है जी जो इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इस रेमेडी को ज़रूर आप बनाइए घर पर और अपने फेशियल हेयर को एकदम से रिमूव कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस रेमेडी को बनाते हैं। और बनाने का जो तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं, केवल 4-5 चीज़ों से आपके किचन में ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने लिया है दूध। दूध आप कच्चा या गरम जो भी है आपके पास वो ले सकते हैं। तो 4-5 चम्मच के करीब दूध लेना है और इसके बाद इसमें डालना है 1 चम्मच के हिसाब से इसमें शहद। तो जितना भी मैं इसमें सामान डाल रही हूँ वो सब कुछ नाप के हिसाब से डालना है। तो 1 चम्मच लेना है आपको, जितना आप बना रहे हैं तो इसी चम्मच के हिसाब से आपको नापना है। तो 4-5 चम्मच दूध में आप 1 चम्मच भर के आटा डाल दीजिए। इसके बाद में 1 चम्मच भर के शहद और 1 चम्मच भर के इसमें चीनी। इन सब चीज़ को डालकर इस पेस्ट को अच्छे तरीके से पकाना है। चीनी जब अच्छे से गल जाएगी तो आप देखेंगे ये बढ़िया पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। धीमी आंच पर पकाना है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो अगर आप हाथ पैर पर भी लगाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में इसको बनाना होगा। दोस्तों, ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप एक बार बना के लगाएंगे तब आपको अच्छा लगेगा और हमेशा ही आप इस रेमेडी को यूज़ करने की सोचेंगे। इससे आपके चेहरे के अनचाहे बाल तो हटेंगे ही, लेकिन साथ में आपका जो चेहरा वो भी धीरे धीरे एकदम साफ़ हो जाएगा, यानी गोरा हो जाएगा। और जितने भी चेहरे पर दाग धब्बे हैं, मुहासे हो जाते हैं बहुत लोगों के, तो वो भी ठीक हो जाते हैं। तो अब देखिए ये पेस्ट जो बनकर तैयार हो गया है, इसे गर्मा गर्म मैंने दूसरी कटोरी में निकाल लिया है और इसको थोड़ा सा फेंट लेना है। तो दूध जब मैं डाली थी थोड़ा कम था, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत गुठलियाँ पड़ गई हैं, तो इसको अच्छे तरीके से मैं फेंट ले रही हूँ। इस तरीके से इसको फेंटना है। दोस्तों, जो आटा होता है गेहूं का रोटी बनाने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता है ना गेहूं का आटा कितना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, वैसे तो रोटियां खाते हैं लोग, लेकिन ये हमारे शरीर स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको आटे का लेप लगाया जाता है जिससे कि उनके रोए निकल जाते हैं। दोस्तों, ये जो घरेलू तरीके होते हैं हेयर रिमूव करने के, ये एक बार में नहीं फ़ायदा करेगा, आपको इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे कि आप हफ्ते में 2 बार 3 बार करें तो भी तभी इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो और ये जो देसी तरीका होता है, ये घरेलू चीज़ें होती हैं, नुकसान नहीं करती हैं हमारे चेहरे पर, और इससे जो है हमारे जो हेयर होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। 1 चुटकी हल्दी भी इसमें डाला है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब दोस्तों, मैं इसको अपने चेहरे पर लगाने वाली हूँ। तो देखिए पूरे चेहरे पर लगा सकते हैं, लेकिन मैं पूरे चेहरे पर नहीं लगाने वाली हूँ। केवल मुझे लगाना है जहाँ पर मेरे अनचाहे बाल हैं। तो वैसे होंठ के ऊपर तो मेरे बाल नहीं हैं, लेकिन बगल में हैं, कान के पास में। तो कान के पास में मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी इस रेमेडी को। तो पहले आपको अच्छे तरीके से बाल ऊपर कर लेने हैं। आपके पास अगर हेयर बैंड है तो उसे भी लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से इस पेस्ट को लगा रही हूँ।
बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है, आपको इस तरह से लगाना है। ये देखिए इस तरह से, और अच्छे से लगा लीजिए। आप पूरे चेहरे पर भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और स्किन के लिए ज़्यादा ही अच्छा रहता है। बाकी यहाँ पर भी थोड़े बहुत रोए रहते हैं जो फेशियल हेयर, उनको भी निकालना चाहते हैं अगर आप, तो इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरफ भी मैंने लगा लिया है, और आप इस रेमेडी को अपने हाथ के रोए हटाने के लिए भी यूज कर सकते हो, लगा सकते हो, पैरों पर भी लगा सकते हो। धीरे धीरे करके आपके जो अनवांटेड हेयर हैं वो एकदम से ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको लगा लिया है, और नीचे के साइड मेरे यानी चिन पर बिल्कुल भी बाल नहीं है, ऊपर भी नहीं है, लेकिन मैं लगा ले रही हूँ क्योंकि फेशियल हेयर हल्के फुल्के रहते ही हैं। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल बाल नहीं है मेरे, स्किन मेरी ऐसे ही है, क्योंकि इस तरह से जो देसी चीज़ें हैं मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ, लगाती रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्किन पे ना ही कोई दाने हैं, ना ही कोई बाल वगैरह हैं, कुछ भी नहीं है। तो लगाने के बाद आपको इसे सूखने के लिए छोड़ना है, एकदम से ड्राई नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा सा ये हल्का नरम रहना चाहिए। तो देखिए अब इसको हमें छुड़ाना कैसे है। इसको आप इस तरह से रगड़िए, उंगली की मदद से आपको ऊपर के साइड रगड़ना है, बहुत ज़ोर नहीं लगाना है, हल्के हाथ से ही ये निकल जाता है। इस तरह से देखिए, ऐसे करके निकालेंगे तो जितने भी रोए हैं साथ ही रगड़ के इसके निकल जाते हैं। जब आप रगड़ेंगे तो धीरे धीरे करके घिस जाते हैं, इस तरह से रगड़ कर निकालना है। ये देखिए, और आसानी से निकल भी जाता है। आपको पता है चीनी जो होती है ना बहुत ज़्यादा रसीली होती है, जिसकी वजह से ये हमारे फेस पर चिपक जाती है, और साथ ही जितनी भी रोए हैं उसको लेकर निकलती है। जब तक रोए निकलेंगे नहीं तब तक ये चीनी छूटेगी नहीं। तो धीरे धीरे करके मैंने यहाँ तक इसको निकाल दिया है, और जो भी बाकी है उसको मैं निकाल दे रही हूँ। उसके बाद में फेस को धो लेना है नॉर्मल पानी से। आप देख सकते हैं फिर बहुत अच्छे से एकदम बढ़िया सॉफ्ट मुलायम हो जाता है। और अब देखिए जो भी हमारे पास मॉइस्चराइज़र है, एलोवेरा जेल है या टोनर, सबसे पहले तो आपको गुलाब जल लगाना चाहिए। गुलाब जल हमारे स्किन के बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और उससे कोई भी हमें चेहरे पर दाने वगैरह भी नहीं होते हैं।